अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशा फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन कोरमा। आज हम बनाएंगे कोरमा, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगा, बहुत ही लजीज होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तेल गरम कर देते हैं। तेल गरम हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया ताकि अच्छे से एक जैसा वो फ्राई हो जाए। हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन मत करिएगा, सालन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गया, ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें। अगर हम इसको अब ज़्यादा फ्राई करेंगे तो सालन का शेड हमारा ब्लैक के ऊपर चला जाएगा। आपने सिर्फ इतना ही इसको ब्राउन करना है, सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। जी प्याज हमने निकाल दिया, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने साबित गरम मसाला लिया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेज़ तेल में। अब गरम मसाले को हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीस लिया उसको। अब इसको फ्राई करेंगे प्याज को, कि प्याज की स्मेल ख़त्म हो जाए, जब तक इसको हम फ्राई करेंगे और प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा। प्याज का कलर देखें चेंज हो गया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चिकन डालने के बाद जल्दी से आप इसको हल्का सा हिला लें ताकि चिकन पतीली से चिपके नहीं। अक्सर चिकन पतीली से चिपकना शुरू हो जाता है। हल्का सा इसको हम हिला लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच मैंने डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद चिकन को आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लें तब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। जी चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उनका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको भून लेंगे। जी अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है, उसको मैंने कूट लिया था। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी का ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कोरमा मसाला। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। 1/2 कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिएगा। दही मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे दम पे रखेंगे ताकि दही अपना पानी छोड़े और चिकन उसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे। इतनी देर में चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। जी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी देखें खुश्क हो गया है, बबल्स अच्छे से आ रहे हैं, तेल भी ऊपर आ गया है सालन के। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्राउन किया हुआ प्याज। जो हमने ब्राउन करके रखा था उसको हाथ से मसल लेंगे। तो इसको पीसना नहीं है आपने, इसको हाथ से क्रश करना है। तो मैंने इसको हाथ से क्रश कर लिया। अभी उसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1/2 कप पानी। ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अपने हिसाब से आप जैसा भी आपको शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद इसको हम तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शोरबे में कच्चापन ना रहे पानी का। देखें शोरबा कितने अच्छे से बन चुका है, इसका मसालेदार कोरमा रेडी हो चुका है हमारा चिकन का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।